अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीखेंगे। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीखी थी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन रिकॉल कर लीजिए। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इसकी हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 हमारे पास है, जिसमें फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवर्स का फंक्शन यूज हो रहा है, यानी कि साइन के साथ ऊपर इनवर्स मौजूद है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो स्टूडेंट, हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स अगर हमारे पास है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। यानी कि सिंपल, अगर मेरे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है और मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट। अब यहाँ पे अगर x, मेरे पास यहाँ पे एंगल चेंज है, मेरे पास एंगल में इतनी बड़ी वैल्यू ये गिवन है, तो इसके बाद अगर एंगल में जो कुछ होगा उसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स, और किसका डेरिवेटिव लिखना है यहाँ पे, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब x की जगह पे हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू है, और x स्क्वायर हमने करना है, तो इसका मतलब है ये पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके हमारे पास क्या बच जाता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। राइट, ये तो हमने ये वाला काम कर लिया कि साइन इनवर्स का हमने डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें डेरिवेटिव चाहिए उसके एंगल का भी, और एंगल में हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, अंडर रूट के अंदर है तो हम इसे हाफ पावर में भी लिख सकते हैं। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम भी ले लीजिए यहीं पे, तो एलसीएम लेने के बाद 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, और प्लस माइनस माइनस प्लस होके कॉस एक्स, और अंडर रूट के अंदर 2 मौजूद है, ये अंडर रूट के अंदर है। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स। अब डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा इसका, कि आप पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे इस पे, पावर रूल अप्लाई करने के बाद आप इस पे इसका इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो पहले ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 अलग कर लेते हैं, क्योंकि इस पे तो कोफिशिएंट है ये, तो हम इसको बाहर भी लिख सकते थे यहाँ पे, 1 अपॉन अंडर रूट 2 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, यानी कि इसका काम खत्म हो गया इस 2 का। अब 1 माइनस कॉस एक्स की पावर हाफ है, तो पहले तो इस पे हम डेरिवेटिव यहाँ पे लगाना है, 1 माइनस कॉस एक्स की पावर हाफ, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब यहाँ पे करना हमें क्या है, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है ये तो चलेगा साथ, और इस साइड पे हमारे पास मौजूद है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा,
अब इस टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो पहले पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल ये कहता है कि आपके पास जो पावर में है उसको कोफिशिएंट में लिख लीजिए, और जो भी पावर है उसको -1 कर दीजिए। तो हाफ 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आता है, और -1/2 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो +1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स और पावर है +1/2। अब न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव किसका लेना है? 1 माइनस कॉस एक्स का। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस होके सिर्फ साइन रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अब ये √2 और ये भी √2 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। न्यूमिनेटर में हमारे पास रह गया सिर्फ साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा? √1 प्लस कॉस एक्स, और ये साथ में 2 भी है, तो ये हमने लिख दिया √1 प्लस कॉस एक्स और √1 माइनस कॉस एक्स। हाफ लिखा हुआ है तो उसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स। स्टूडेंट अब देखिएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला ये है कि अगर a प्लस बी लिखा हुआ है और a माइनस बी भी लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी इसे इसी फॉर्मूले में बंद करेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा यहाँ पे, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? अब a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और माइनस कॉस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो अब ये टर्म किसके इक्वल हो गई? साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 हमने बाहर निकाल दिया। अब ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला ये कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। जैसे मैं फॉर्मूला लिखूं अगर, तो हमें फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स उस तरफ चला जाए तो ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो हमने डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या पुट करना है? साइन स्क्वायर एक्स। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और जब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो इस पूरे साइन से ये साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल मेरे पास जो dy अपॉन dx की वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 1/2। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन थी, यानी कि साइन इनवर्स में गिवन था, और इसका एंगल भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ही था। तो आपने देखा यहाँ पे कि साइन इनवर्स का हमने किस तरह से डेरिवेटिव लिया, यानी कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया पहले, जो कि इक्वल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और फिर एंगल का डेरिवेटिव हमने अलग किया, और ये सारे स्टेप परफॉर्म करने के बाद लास्ट में हमारा आंसर आया 1/2। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं स्टूडेंट, और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट 3 है, आई मीन क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है, और ये है y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब स्टूडेंट ये मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बेसिकली है टेन का, टेंजेंट इनवर्स है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि अगर y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स x है, तो उसका डेरिवेटिव बेसिकली इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के, यानी कि अगर एंगल x है तो आप एक्स स्क्वायर लिख दें, लेकिन एंगल मेरे पास x नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx
और टेंजेंट मुझे अप्लाई करना है डी अपॉन डी एक्स, किस पे, डेरिवेटिव अप्लाई करना है टेंजेंट इनवर्स, और एंगल है यहाँ पे साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। तो टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पे ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि फॉर्मूले में होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगले स्टेप में आके डेरिवेटिव हमें किसका चाहिए, एंगल का, और एंगल क्या है यहाँ पे साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम स्क्वायर पहले ओपन कर देते हैं, स्क्वायर न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है किसका, साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब यहाँ पे दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमें पता है यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है, और क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल में लिख देती हूँ, क्वोशिएंट रूल ये होता है कि दो फंक्शन अगर हमारे पास है और डेरिवेटिव ले रहे हैं u अपॉन वी, दो फंक्शन है, तो आप क्या करें, नीचे वाला फंक्शन वी स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे वी फंक्शन एज इट इज आएगा, u का डेरिवेटिव माइनस आता है बीच में, u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास होता है। तो उसको अगर मैं u कह दूं और इस फंक्शन को मैं v कह दूं, तो सबसे पहले डिवाइड में हमारे पास v का स्क्वायर आएगा, और v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में v एज इट इज, तो 1 प्लस कॉस 2x एज इट इज आया, u का डेरिवेटिव यानी कि साइन 2x का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कॉस 2x, बीच में माइनस का साइन। अब u एज इट इज यानी कि साइन 2x एज इट इज आएगा, और v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x। ओके स्टूडेंट, अब ये 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर, ये और ये वाला 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या टर्म रह जाएगी, न्यूमरेटर में अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, क्योंकि ये cos 2x और cos 2x cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, और डिवाइड में हमारे पास क्या गिवन है, अच्छा स्टूडेंट इसको हम डायरेक्टली इस तरह कैंसिल आउट नहीं करते, बल्कि इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, मतलब डिनोमिनेटर का हमें पहले एलसीएम लेना चाहिए था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x, फिर ये होल के नीचे ये टर्म मौजूद है, एलसीएम ले लिया ना यहाँ पे, 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसके बाद हमने ये टर्म कैंसिल आउट की, तो अब डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर, कॉस 2x का स्क्वायर, और साथ में प्लस क्या हो रहा है साइन स्क्वायर 2x, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहीं पे, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x, और यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास
इसका स्क्वायर फॉर्मूला खोल देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x, और ऑलरेडी साइन स्क्वायर 2x यहाँ पे मौजूद है। अब ये इक्वल हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 2। अब हमें पता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x एंगल सेम है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 2 cos 2x, और ये cos स्क्वायर 2x प्लस साइन 2 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में हम लिख देते हैं 2 प्लस 2 cos 2x, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 cos 2x। स्टूडेंट अभी पूरी जो टर्म है 2 प्लस 2 cos 2x न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये पूरी टर्म कैंसिल होके मेरे पास जो फाइनल आंसर बचा है dy अपॉन dx का, वो इक्वल है 1 के। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह से हमने टेंजेंट इनवर्स का फंक्शन गिवन था और उसको सिंप्लीफाई किया कि पहले टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, फिर उसके एंगल को सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया, फिर इसके बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है वो आया है 1। और स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 देख लेते हैं हम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में ये था कि y अपॉन x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y, और हमें शो करना था कि dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है और हमें सवाल शुरू करना है यहाँ से, यानी कि सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू टेक डिफरेंशिएटर ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास हो जाएगा d अपॉन dx y अपॉन x, और यहाँ पे भी d अपॉन dx, और साथ में क्या टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना ये है कि y अपॉन x है, तो यहाँ पे हम y और x दोनों को ही हम वेरिएबल यहाँ पे ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है हमने। तो जब इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हम जब क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन टूल में हमें पता है कि डिनोमिनेटर में होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी नीचे वाला फंक्शन होगा इसका स्क्वायर। फिर ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर्मूला इसका ये होता है कि u अपॉन वी, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं d अपॉन डी एक्स, तो डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर, यहाँ पे v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे v स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया, और साथ में x एज इट इज आएगा, y का डेरिवेटिव यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन dx, हम इम्प्लिसिट फंक्शन पे काम कर रहे हैं, माइनस u एज इट इज, u क्या है यहाँ पे हमारे पास y, तो y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, क्योंकि dx अपॉन dx कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 1। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा काम हो गया। राइट हैंड साइड में टेंजेंट इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और टेंजेंट इनवर्स x d बाई डी एक्स, तो ये बेसिकली इक्वल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। लेकिन अब इसके एंगल में x अपॉन वाई है, यहाँ पे तो अगर सिर्फ x हो तो ये फॉर्मूला होता है, तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लिख देंगे, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर और x अपॉन वाई का डेरिवेटिव, साथ में इसको भी सिंप्लीफाई करते रहते हैं, x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इस साइड पे 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, और डिवाइड में ये वाई स्क्वायर आ जाएगी, और यहाँ पे इस पे क्वेश्चन टूल अगेन यही वाले रूल अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन टूल जिसे कहते हैं ये वाला u अपॉन v वाला,
तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां से ये वाला वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई, सॉरी ये दोनों साइड्स चलेंगी साथ साथ, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई और डिवाइड में है ये एक्स स्क्वायर और इस साइड पे क्या है वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, अब हम ये टर्म्स को अलग अलग करके लिख देते हैं और ये भी एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स सारी टर्म्स एक तरफ करनी है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे जाके एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स दोनों टर्म्स को हम एक साइड पे ले जाते हैं तो यहां से कॉमन आ जाएगा x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब उस साइड पे आएगा तो साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया और इस साइड पे क्या रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई है उस तरफ जाके प्लस वाई हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आके इसका भी एलसीएम ले लेते हैं इस साइड से भी। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये है डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और इस साइड पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई तो ये 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा बेसिकली। अगले स्टेप में कर देंगे इसे और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो डिनोमिनेटर की टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई। अब ये एक्स क्यूब तो ये जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई तो ये जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। राइट, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे साइड पे आके इसको डिवाइड के लिए भेज देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है और अंदर क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये वाली पूरी टर्म अब डिनोमिनेटर में आ जाएगी, साथ साथ हम इसमें से x भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ से अगर x कॉमन लिया हुआ है तो वाई स्क्वायर रह जाएगी। अब ये वाली पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई तो जो फाइनल आंसर था डी वाई अपॉन डी एक्स का वो आ गया हमारे पास y अपॉन एक्स। और हमें यही प्रूव करना था क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि आपको इन दी एंड यही चीज प्रूव करनी है तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि अगर y अपॉन एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई है तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे
हमने डेरिवेटिव लिया, टेंजेंट इनवर्स पे हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया और सारे स्टेप परफॉर्म करने के बाद फाइनल आंसर वही आया जो कि उन्हें हमें प्रूव करने के लिए कहा था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक देखा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।